तो लम्बा दिन है और हाइट एंड डिस्टेंस का यह पार्ट 4 है। तो शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन से। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को पुल के अनुदिश एक किनारे से दूसरे किनारे तक 236 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यदि नदी के किनारे के साथ पुल 30 डिग्री का कोण बनाए तो नदी का चौड़ाई हमको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नदी होता कैसे है। तो मान लीजिए कि आप नदी के किनारे जाते हो तो नदी का ये किनारा हो गया और ये एक नदी का दूसरा किनारा हो गया। मतलब ये अगर आप इस तरफ है तो ये इस पार का हो गया, ये दूसरे पास का दूसरे तरफ का ये क्या हो गया, दूसरे किनारे का ये हो गया। ठीक है, मतलब नदी के आप इस तरफ है ना, मतलब इस घाट में है और एक दूसरे पार होगा, मतलब इसको पार जब कीजिएगा तो एक दूसरा जो आएगा ये हो गया। ठीक है, और ये नदी जितना लंबा होगा उतना ये लंबा क्या होगा, ये बढ़ती जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब यहाँ पर लिखा हुआ है कि नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को पुल के अनुदिश, पुल के अनुदिश करने का मतलब क्या हुआ कि ये नदी है। ठीक है, ये नदी हो गया। तो पुल जो होता है आपका वो किस तरह से होता है, तो पुल आपका ऐसे होता है नदी के ऊपर। ठीक है, नदी के ऊपर ये इस तरह का क्या होता है, पुल होता है। ठीक है, तो ये हो गया नदी पर पुल। ठीक है, तो पुल के अनुदिश, पुल के अनुदिश का मतलब ये हुआ कि वो पुल के सहारे क्या कर रहा है, नदी को पार कर रहा है। तो अनुदिश मतलब हुआ कि पुल के साथ, मतलब पुल पर चढ़ करके वो नदी को क्या कर रहा है, पार कर रहा है। तो लिखा हुआ नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को पुल के अनुदिश एक किनारे से दूसरे किनारे तक, एक किनारे से दूसरे किनारे तक मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि ये किनारा यहाँ से चलना शुरू किया तो ये किनारा माने यह नदी का एक किनारा हो गया, ये दूसरा किनारा हो गया। है ना, तो ये दूसरे किनारे तक पहुंचने में कितना दूरी तय करता है, तो ये 236 मीटर की दूरी तय करता है। तो 236 मीटर की दूरी अगर तय करता है तो इसका मतलब ये होगा कि जितना लंबा पुल होगा उतना ही दूरी इसको तय करना पड़ा होगा, क्योंकि पुल वहां जाके क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि ये पुल का जो यहाँ पर लंबाई होगा वो कितना होगा, 236 मीटर। तो जितना दूरी तय करेगा उतना क्या हो गया आपका पुल का यहाँ पर लंबाई हो गया। ठीक है, इसका अगर हम नाम देंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, हो जाएगा पी, हो जाएगा क्यू। मतलब पी क्यू जो आपका क्या हो गया, पुल का लंबाई यहाँ पर हो गया। ठीक है, जितना दूरी वो तय किया तो ये हो गया 236 मीटर। यदि नदी किनारे के साथ, नदी किनारे के साथ, तो ये यदि नदी के किनारे के साथ, यहाँ पे लिखा है नदी के किनारे के साथ, क्या लिखा हुआ है, नदी के किनारे के साथ। तो ये आपका नदी का किनारा है, ये एक किनारा है, एक दूसरा किनारा। ठीक है, तो नदी के किनारे के साथ पुल 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये नदी का किनारा हो गया। ठीक है, और यह पुल है, तो पुल कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पर हो गया 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो यहाँ पर ये नदी का यहाँ पर किनारा और ये पुल है, और ये पुल इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ पर अगर 60 डिग्री का था तो 60 डिग्री हम लिखते। ठीक है, तो 30 डिग्री का कोण बना है तो नदी की चौड़ाई निकालना है। तो नदी का चौड़ाई मतलब क्या, कि यही होता है आपका क्या, नदी का चौड़ाई। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ नहीं मिला करके हम इसको पी से यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। तो ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, तो इसका नाम आप दे सकते हैं आर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि नदी का आपका चौड़ाई क्या हुआ, तो ये पी आर जो हो गया, पी आर जो हो गया आपका क्या हो गया, नदी की चौड़ाई। ठीक है, तो पी आर नदी की चौड़ाई हो गई और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री कोण बनेगा। तो आपको नदी की चौड़ाई निकालना है, तो आपको क्या निकालना है, पी आर निकालना है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर ये पी आर क्यू आपका क्या बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो इस समकोण त्रिभुज में हमको क्या लंबाई निकालना है, तो पी आर का निकालना है। मतलब कि अगर 30 डिग्री के लिए हम सोचेंगे तो ये आपका क्या है, सामने का हो जाएगा लंब, और ये आपका 90 डिग्री के सामने, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण। लंब और कर्ण में साइन का रेशियो होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं, माना कि पी आर नदी की चौड़ाई है। ठीक है, समकोण त्रिभुज पी आर क्यू में, पी आर क्यू में हमको क्या लेना होगा, साइन का रेशियो लेना होगा। तो यहाँ पे साइन हो गया, कोण कितना दिया है, तो 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हो गया। साइन का रेशियो होता है पी बटे एच, पी मतलब लंब हो गया, एच मैंने कर्ण हो गया। पी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो पी आर हो जाएगा, कर्ण यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कर्ण आपका हो जाएगा पी क्यू। साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। पी आर आपको निकालना है, तो पी आर होने दीजिए। पी क्यू आपको कितना दिया, तो आपको दिया है 236। ठीक है, तो इसे इसको अगर आप कैंसिल आउट कीजिएगा तो हो जाएगा 118। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो पी आर में 1 से गुणा कीजिएगा तो आपके यहाँ पर हो जाएगा पी आर, और 1 में 118 से कीजिएगा तो ये हो गया 118 मीटर। तो कहने का मतलब क्या होगा कि आपका ये यहाँ पर पी आर हो गया, नदी का चौड़ाई कितना हो गया, 118 मीटर। यहाँ पर हम लिखते हैं आता है नदी की
चौड़ाई पी आर बराबर 118। नोट कर लीजिए आप लोग। ये अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, 8 नंबर क्वेश्चन है। 7 का जो 2 नंबर क्वेश्चन है वो 7 के पहले जैसा ही, तो उसको आप लोग बना करके व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कीजिएगा, ठीक है। फिर वहां से अगर शुरू में है तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, एक स्तंभ की छाया की लंबाई, ठीक है। तो स्तंभ मतलब होता है जैसे ये मान लीजिए कि ये क्या है आपका मार्कर, तो स्तंभ भी आपका क्या होता है, यही होता है टावर, इस तरह से आपका होता है, मतलब कि एक लंबवत आपका क्या है, एक कोई वस्तु है जो आपका क्या है, खड़ा है। तो स्तंभ माने समझते हैं, स्तंभ मतलब ऐसे सिंपल लैंग्वेज में आपको कहते हैं, घर में जो आपका क्या होता है, पाया उसको कहते हैं, जिसको आप लोग जानते होंगे, जो आपका क्या होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। तो दिया हुआ कि एक स्तंभ की लंबाई, तो एक स्तंभ की लंबाई, तो पहले हम क्या करते हैं, क्या स्तंभ बनाते हैं, तो ये आपका हो गया स्तंभ, ठीक है। इसका अगर नाम देना चाहेंगे तो ये हो गया ए बी, तो ए बी आपका क्या हो गया, स्तंभ हो गया। तो लिखा हुआ है कि स्तंभ की छाया की लंबाई, क्या लिखा हुआ है, एक स्तंभ की छाया की लंबाई। तो छाया कहाँ बनता है, तो जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर है, तो मान लेते हैं कि स्तंभ है, तो इसको अगर हम इस तरह से रखते हैं समतल पर, ठीक है ना, मान लीजिए कि इसको हम अपने समतल पर रखते हैं, ठीक है, तो इसका जो छाया बनेगा, ठीक है ना, वो इसके नीचे बनेगा, मतलब कि अगर मान लीजिए कि इस तरह से हम रखें तो उसका छाया कहाँ बनेगा, तो ये नीचे बनेगा, ठीक है। आप चाहें तो घर में ट्राई कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि किसी को अगर इस तरह से रखते हैं तो उसके नीचे जो उसका क्या बनेगा, छाया। तो अगर मान लीजिए कि ए बी ये स्तंभ खड़ा है तो उसका छाया कहाँ बनेगा, तो क्षैतिज पर इस तरह से उसका छाया बनेगा, ठीक है ना। तो ये छाया हो सकता है इधर भी बन सकता है, हो सकता है इधर भी बन सकता है। आपको पता है कि जो सोर्स ऑफ लाइट होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, छाया बनता है, शैडो का फॉर्मेशन होता है। सो अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर बना लिए, यहाँ पर जो है इसका क्या बन रहा है, छाया बन रहा है, इस छाया का हम देते हैं कि ये बीसी है, क्या है, बीसी है, ठीक है। तो स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है, तो स्तंभ की ऊंचाई अगर मान लेते हैं कि ये x है, क्या है, x है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/√3x। अगर मान लीजिए कहता यहाँ पर कि स्तंभ की ऊंचाई से मान लीजिए कि 2 गुनी है, तो इसको अगर हम x मानते तो इसको क्या मानते, 2x। तो इसको अगर हम x माने, यहाँ पर अभी आपको दे रहा है 1/√3 गुनी है, तो ये आपका x है, तो ये हो जाएगा 1/√3x, ठीक है। 1/√3 इंटू में आपका हो गया x, ठीक है। तो आपका यहाँ पर कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण बताए, तो सूर्य का उन्नयन, तो आपको पता है कि सूर्य आपका क्षैतिज से ऊपर ही होगा, ठीक है। तो उन्नयन कोण उसका कहाँ बनेगा, तो उसका उन्नयन कोण बनेगा सी पर, मतलब आपको यहाँ पर सी निकालना है, मतलब कि यहाँ पर कोण सी कितना होगा ये आपको निकालना है। इसको मान लेते हैं कि थीटा है, क्या है, थीटा है, तो आपको थीटा यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम लिख लेते हैं, माना कि सूर्य का उन्नयन कोण थीटा, थीटा ही मान सकते हैं, अल्फा बीटा जो भी आपको मानना है मान सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, सी हमें दे सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर मान लिया थीटा, ठीक है। तो सूर्य का उन्नयन कोण आपका हो गया थीटा। ए बी को हम क्या माने हैं, तो ए बी बराबर हम लिख लेते हैं एक्स माने, और इसी कंडीशन के अनुसार आपका बीसी क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा x/√3, x/√3 या 1/√3x, बात आपका एक ही है, एक में एक से गुना कीजिएगा तो x, और नीचे √3 है तो √3, ठीक है। इतना इकाई है, अगर मान लीजिए मीटर है तो मीटर हो गया, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर है, तो आप इकाई लिख सकते हैं, इतना यूनिट हो गया, और ये हो गया x/√3 यूनिट, ठीक है। तो आपको देखिए कि आपको निकालना क्या है, आपको थीटा निकालना है, ठीक है। तो थीटा निकालना है तो यही एंगल लेंगे, तो इसके सामने का यह ए बी जो है, ए बी आपको दिया क्या दिया हुआ है, बीसी। तो जब आपको कोण निकालना होता है तो ऐसे दो भुजा को लीजिएगा जो आपको क्या हो पता हो, तो हमको पता है कि ये कितना है x, और इसका क्या है 1/√3 x, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेंगे, अगर थीटा लेंगे तो थीटा के सामने का ये ए बी आपका क्या हो जाएगा, ए बी आपका हो जाएगा लंब, और ये बीसी आपका क्या हो जाएगा आधार। तो लंब और आधार में आपका किसका रेशियो होता है, तो tan और cot का होता है, तो यहाँ पर हम लेंगे tan। तो क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में लिखेंगे यहाँ पे क्या, tan थीटा, क्या लिखेंगे tan। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर 30 डिग्री दिया हुआ था हमको, अगर भुजा का लंबाई निकालना है तो यहाँ पर अगर 30 है तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, tan 30 लिखते। बट यहाँ पर हमको थीटा ही फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर थीटा है तो हम क्या लिखते हैं, tan थीटा बराबर, इसका फॉर्मूला जो होता है वो p/b, p माने आपका लंब होता है, b माने आपका होता है आधार। p आपका यहाँ पर क्या है, तो ये आपका ए बी है, और बी आपका क्या है, तो ये आपका BC है, ओके। यहाँ पर आपका हो गया tan थीटा बराबर ये ए बी, तो ए बी आपको क्या दिया हुआ है x, और नीचे बीसी कितना है, तो बीसी आपको दिया हुआ है x/√3। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर, इसको हम लिख सकते हैं x/1 और गुना √3 आपका चला जाएगा ऊपर और x आ जाएगा नीचे, क्योंकि इतना ही क्या है कि x के डिवाइड में आपका है x/√3,
तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो इसका क्या हो जाएगा, √3 चला जाएगा ऊपर और x आ जाएगा आपका नीचे। x से x यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो आपके पास यहाँ पर आ गया tan थीटा इज इक्वल टू √3। हमको यहाँ पर देखना क्या है कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पर दिया रहेगा उसी में वो वैल्यू देखिए कि कितना डिग्री का होता है। तो tan में अगर हम देखेंगे तो √3 जो होता है कितना का वैल्यू होता है, तो आपका होता है tan 60 डिग्री। तो हम क्या लिख दिए, tan 60 डिग्री। tan थीटा में √3 कितना का वैल्यू होता है, तो tan 60 डिग्री का। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब अनुपात बराबर होता है, मतलब कि त्रिकोणमितीय अनुपात दोनों तरफ अगर बराबर हो जाएगा तो उसका कोण क्या हो जाएगा, बराबर। तो इसलिए यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 60 डिग्री। आप लोग क्या कीजिए कि tan से tan यहाँ पर कैंसिल आउट करने का यहाँ पर काम नहीं किया, क्योंकि आपको पता है कि ये tan थीटा का मतलब ये नहीं है कि tan गुना में थीटा है, ये गुना में नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम इसको कैंसिल नहीं करते हैं। यहाँ पर क्या होता है रूल, क्या त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर हो गया तो इसका कोण भी क्या होगा, बराबर। सो थीटा यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री के। तो आपको सूर्य का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे आता है सूर्य का उन्नयन कोण बराबर 60। यही आंसर हो गया, नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक 30 मीटर लंबी सीढ़ी 15 मीटर ऊंची दीवार के सहारे इस तरह खड़ी है कि उसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श कर रहा है। सीढ़ी भूमि के तल के साथ कितना कोण बना रही है। सकारण लिखिए। सकारण लिखने मतलब कि इसका आपको कारण बताना है कि इसका क्या कारण है कि वो कितना डिग्री का कोण बना रही है। जैसे मान लीजिए कि 20 डिग्री का 30 डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण बना रही है, तो क्यों बना रही है इसका भी आपको नीचे रीजन स्टेटमेंट आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं। तो लिखा है एक 30 मीटर लंबी सीढ़ी है, मतलब सीढ़ी का जो लंबाई है आपको क्या दिया हुआ है 30 मीटर, 15 मीटर ऊंची दीवार के सहारे। तो पहले हम दीवार बना लेते हैं। तो ये आपका हो गया दीवार, ठीक है। दीवार कितना मीटर लंबा है, तो 15 मीटर लंबा है, ठीक है ना। 15 मीटर लंबा है, 15 मीटर ऊंचा है, बात एक ही है। तो 15 मीटर ऊंची एक आपका क्या हो गया, दीवार हो गया। इसका नाम हम देते हैं ए, ठीक है। के सहारे मतलब इसी के सहारे लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सीढ़ी या तो ऐसे लग सकता है या सीढ़ी ऐसे लग सकता है। बता दीजिए स्वरूप टाइप का यहाँ पर सीढ़ी का लगाया जाता है, मतलब तीसरा का तीसरा लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, सीढ़ी लगाना है, तो यहाँ पर हम सीढ़ी लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऊंची दीवार के सहारे इस तरह खड़ी है, मतलब ये इस तरह खड़ी है कि उसका ऊपरी सिरा क्या लिखा हुआ है, इसका ऊपरी सिरा जो है, मतलब सीढ़ी अगर मान लीजिए सीढ़ी अगर ये एसी है, ठीक है। ये अगर सीढ़ी क्या है, एसी है, इसका ऊपरी सिरा क्या हुआ ए। तो ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श कर रहा है। दीवार के शीर्ष को स्पर्श कर रहा है मतलब क्या है कि ये दीवार ए बी है। तो दीवार ए बी का यहाँ पर शीर्ष क्या है, शीर्ष मतलब होता है कि ऊपरी सिरा, ठीक है ना, मतलब इसको हम चोटी भी कह सकते हैं। तो यह ए जो है, ठीक है ना, मतलब शीर्ष को स्पर्श कर रहा है, मतलब यह ए को टच करना चाहिए, इस तरह से दिया हुआ है। नहीं तो सीढ़ी लगाने का अलग भी तरीका है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास यह दीवार है, ठीक है, ये ए बी आपका क्या है, दीवार है, और एक सीढ़ी हमारे पास मान लीजिए कि पी को है। तो हम दीवार सीढ़ी को हम इस तरह से भी लगा सकते हैं, आपका हो गया पी, हो गया क्यू। दीवार के आधे पर से भी तो सीढ़ी लगा सकते हैं, कि नहीं। तो बट यहाँ पर ऐसा दिया हुआ नहीं है कि इस तरह से लगाना है, आपको दिया हुआ है कि इस तरह से लगाना है कि ये सीढ़ी है, इसका ऊपरी सिरा और ये दीवार का जो ऊपरी सिरा है, दोनों आपको क्या होना चाहिए, टच होना चाहिए, मतलब दोनों एक ही पॉइंट पर मिलना चाहिए। सो यहाँ पर लिखा हुआ है कि दीवार के शीर्ष को स्पर्श कर रहा है। और स्पर्श करना होता है उसको छूना, मतलब टच करना, कि उसको वहीं पर मिल रहा है, ठीक है, कर रहा है। तो इसको मिटाते हैं। स्पर्श कर रहा है। सीढ़ी भूमि तल से कितना कोण बना रही है। तो ऑब्वियसली बात है कि सीढ़ी आपका भूमि तल पर ही होगा, मतलब इसको हम अगर ज्वाइन करेंगे तो आपका मान लीजिए कि यहाँ पर हो गया बी, ठीक है। तो ये इसका भूमि तल यहाँ पर क्या है, सीढ़ी का, तो डी है यहाँ पर, मतलब भूमि तल की डी बिंदु पर क्या है, खड़ी है। तो यहाँ पर कितना डिग्री का यह कोण बनाएगी, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि दीवार के शीर्ष को स्पर्श कर रहा है सीढ़ी भूमि तल से, मतलब ये सीढ़ी ए डी जो है भूमि तल से। तो भूमि तल यहाँ पर क्या है, डी, मतलब जहाँ पर होगा वहीं पर ना कोण बनाएगा। तो भूमि तल से कितना कोण बना रही है, तो मान लेते हैं कि ये थीटा कोण बना रही है। तो वो आपको बताना है और सकारण इसका आंसर लिखना है, मतलब सकारण इसका उत्तर देना है। एक मिनट, यहाँ पर दिया हुआ है 30 मीटर लंबी सीढ़ी है, मतलब सीढ़ी का लंबाई आपको दिया हुआ है 30 मीटर। तो आपका सीढ़ी यहाँ पर 80 है, तो ये हो गया आपका 30 मीटर, ओके। ये आपका यहाँ पर हो गया 90 डिग्री। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, माना कि सीढ़ी ए डी भूमि तल के साथ थीटा डिग्री का कोण बना
रही है, लाइन में लिखते हैं, लाइन में लिखने से अच्छा रहता है, तो आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, और हम लिखते हैं क्या, समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में। ठीक है, और ध्यान दिएगा हमको निकालना है यहाँ पर थीटा। ठीक है, तो थीटा आपका है कहाँ, तो डी पर है, तो इसके सामने कई भुजा आपका लंब हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण। ठीक है, आपको ऐसे ही पता है कि कोण अगर निकालना होगा तो हमको दो भुजा ऐसा लेना होगा जिसका रेशियो आपको, जिसका मतलब लंबाई आपको क्या हो पता हो, तो हमको ए भी पता है और AD क्या है पता है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि आपको ये 30 यहाँ रहता कि यहाँ रहता दिया हुआ, ठीक ना, उस समय अगर आपको थीटा निकालना हो तो आप क्या लेते, तो ए बी और किसको लेते, BD को लेते, और AB और BD को लेते, तो उस समय आपका ये लंब हो जाता है, आपका क्या रहता ढाल, तो उस समय हम क्या लेते, इसलिए लेते tan का। बट यहाँ पर क्या है, इससे पहले वाला क्वेश्चन में हमने tan का ही लिया था, तो लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, तो यहाँ पर हमको थीटा निकालना है, तो इसके सामने का ये भुजा हमको ए भी दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण। और लंब और कर्ण में या तो साइन होता है या कोसेक होता है, तो हम साइन लेते हैं, यहाँ लिखेंगे क्या, साइन थीटा, क्या लिखेंगे, साइन थीटा का रेशियो आपका होता है P/H, मतलब लंब बटे क्या होता है, कर्ण। P आपका यहाँ पर क्या है, तो ये AB, तो यहाँ पर हो गया AB, कर्ण आपका यहाँ पर क्या है, AD, तो यहाँ आपका हो गया AD। अब लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू, AB आपका कितना दिया हुआ है, तो 15 मीटर दिया हुआ है, और AD आपका कितना दिया हुआ है, 30 मीटर, तो हो गया आपका 30 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, 15 कम 15, 15 दूनी 30, तो साइन थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया, 1/2। आपको पता है कि साइन थीटा में 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे त्रिकोणमितीय रेशियो बराबर हो गया, तो आपका कोण क्या हो जाएगा बराबर, तो यहाँ पर कोण क्या है, थीटा, यहाँ पर कोण क्या है 30, तो यहाँ पर आपका थीटा बराबर हो गया 30 डिग्री। ठीक है, मतलब ये हुआ कि सीधी भूमितल से कितना कोण बना रही है, तो 30 डिग्री बना रहे थे। हम लोग लिखेंगे क्या, सीधी, तो नीचे लिखिएगा, भूमितल से 30 डिग्री का कोण बना रही है, तो रही है, ठीक है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट और हमको लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है स्वकारण लिखे, स्वकारण लिखने मतलब क्या होगा कि आपको कारण भी देना है, तो इसका कारण ये है, ठीक है ना, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण यह है कि सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई, सॉरी सीढ़ी की ऊंचाई कर देते हैं, लंबाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कारण है कि सीढ़ी की लंबाई दीवार की ऊंचाई से 2 गुनी है। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पर आप लोग कि यह जो दीवार है यहाँ पर ये 15 मीटर का है, यह जो सीढ़ी कितना है 30 मीटर का है, तो इसलिए बात है कि यहाँ पर सीढ़ी जो है इससे कितना है, 2 गुना लंबा यहाँ पर है। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर आप लिखें, इसका कारण यह है कि सीढ़ी की लंबाई दीवार की ऊंचाई से 2 गुनी है। आप ये भी लिख सकते थे कि इसका कारण यह है कि दीवार की ऊंचाई सीढ़ी की लंबाई से क्या है, आधी है, तो ये बात आपका है एक ही है क्या ना, तो यहाँ पर इसमें 1/2 आया साइन में, इसलिए आपका यहाँ पर क्या हो गया, यह जो वैल्यू हो गया कितना हो गया 30 डिग्री के बराबर, ठीक है ना, इसका कोई कारण नहीं, सब लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, भूमि के किसी बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई 85 मीटर है, यदि डोरी भूमि तल के साथ कोण थीटा इस प्रकार बनाए कि tan थीटा बराबर 15/8 दिया हुआ है, मतलब इस तरह से थीटा कोण बन रहा है कि उसका वैल्यू अगर tan थीटा में निकालेंगे तो 15/8 का रेशियो आएगा। वो तो पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है हमको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम करते क्या है कि फिगर बनाते हैं। ठीक है, तो भूमि के किसी बिंदु से, तो जैसे मान लीजिए कि ये भूमि हो गया, तो हम बना दिए क्षैतिज, मतलब कि आपका हो गया भूमि, तो यहीं से कहीं बिंदु होगा, हो सकता है बिंदु इधर से हो या हो सकता है बिंदु इधर से। ठीक है, तो किसी बिंदु से, तो जैसे मान लीजिए कि यह बिंदु हम लेते हैं P बिंदु। ठीक है, तो किसी बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई, तो जब भी पतंग उड़ता है तो उसका डोरी इस तरह से होता है, ठीक है, मतलब इस स्लोप टाइप का। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ये डोरी की लंबाई होगी। ठीक है, डोरी का लंबाई हम मान लेते हैं कि ये क्या है, P क्यू, ठीक है, क्योंकि आप लोग पतंग उड़ाए होंगे, तो इससे पहले वाले क्लास में भी करवाए थे इस तरह का क्वेश्चन। तो पतंग जब भी उड़ता है तो ये हमारे पास रहता है धागा जो बंडल होता है, इसको हम कैसे उड़ाते हैं, तो इस तरह से आपका पतंग उड़ रहा है, तो इस तरह से इसका होता है डोरी। ठीक है, तो ये आपको हो गया P क्यू, डोरी की लंबाई 85 मीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 85 मीटर, मतलब ये P क्यू का लंबाई हो गया 85 मीटर। यदि डोरी भूमि तल के साथ कोण थीटा, मतलब ये डोरी है,
ठीक है। ये पी क्यू आपका क्या है, डोरी, और ये आपका क्या है, भूमि तल। तो भूमि तल के साथ थीटा कोण क्या बना रहा है, थीटा कोण इस प्रकार बना रहा है कि tan थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 15/8। मैंने आपको दिया हुआ है प्रश्न से कि tan थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 15/8 दिया हुआ है। तो पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, तो पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, इसका मतलब हुआ कि जो जमीन से वो कितनी ऊंचाई पर है। तो पतंग अभी है कहाँ, क्यू पर है, तो जमीन से इसका ऊंचाई निकला था, यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ पर हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो ये जो ड्रॉ हम किए इसका नाम दे देते हैं, मान लीजिए कि आर, ये कह दिए आर। तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए यही ना इसका ऊंचाई होगा, ठीक है। तो ये क्यू आर आपका क्या हो गया, जमीन से पतंग की ऊंचाई, कितना ऊंचाई पर उठा है, इसका एक्स्ट्रा है इसको हम मिटा सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर निकालना है पी आर, पी क्यू, क्यू आर निकालना है, क्या निकालना है, क्यू आर। सबसे पहले यहाँ हम लिखते हैं क्या कि माना कि क्यू आर, जमीन क्यू आर पतंग क्यू आर, क्यू आर का क्या है, तो क्यू आर भूतल से, भूतल मतलब यहाँ पर क्या होता है, घुमाने होता है जमीन, तल माने समतल हो, ठीक है। तो भूतल से पतंग की ऊंचाई है, ये ऊंचाई है, ओमिट को नहीं समझिएगा, ऊंचाई, ठीक है। और प्रश्न में आपको दिया गया है, तो यहाँ पर कहते हैं दिया गया है tan थीटा बराबर 15/8, इसका यूटिलाइज हम करेंगे, tan थीटा बराबर 15/8, ठीक है। तो आपको यहाँ पर निकालना है क्यू आर का लंबाई। चलिए चलते हैं समकोण त्रिभुज में। तो ध्यान दिएगा यहाँ पर आपको निकालना है क्यू आर, आपके पास कोण क्या दिया हुआ है, थीटा, तो थीटा ही लेंगे, इसके सामने का ये आपका लंब हो जाएगा, और एक भैया ऐसा लेते हैं जो आपको दिया हुआ रहता है, आपको दिया हुआ यहाँ पर क्या है, पी क्यू। बट यहाँ पर कंडीशन क्या है कि आपको थीटा भी नहीं दिया, तो थीटा नहीं दिया, इसके चलते एक एक्स्ट्रा चीज दिया हुआ यहाँ पर पहले से क्वेश्चन में है, तो इसी का यूटिलाइज यहाँ पर हम क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम थीटा लेंगे तो इसके सामने का क्यू आर आपका क्या हो गया, पी हो गया, मतलब लंब हो गया, और ये आपका क्या हो गया, कर्ण। तो लिखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्यू आर पी में, क्यू आर पी में क्या लिखेंगे, तो पी और एच में, ये पी था आपका और ये क्या था, एच था। तो पी और एच में किसका रेशियो होता है, साइन का, हम लिखेंगे क्या, साइन थीटा का पी बटा एच होता है। पी आपका क्या है, तो क्यू आर, एच आपका यहाँ पर क्या है, तो आपका हो गया पी क्यू। यहाँ हम लिखते हैं साइन थीटा बराबर, क्यू आर आपको निकालना है तो क्यू आर आने दीजिए, पी क्यू, तो पी क्यू आपको दिया हुआ 85 मीटर। ये आपका हो गया इक्वेशन, मान लीजिए इसको फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि चूंकि हमको थीटा दिया हुआ नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो यह साइन थीटा, ठीक है, तो साइन थीटा एक और वैल्यू हम यहाँ पर क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। और वो साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे, तब दोनों वैल्यू को हम आपस में इक्वेट करेंगे, तो आपका यहाँ पर क्या आएगा, क्यू आर का लंबाई यहाँ पर आएगा। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, पी और एच चाहिए, तो हमको यह जो दिया हुआ है 15/8, इसका यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो आपको पता है कि tan का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, p/b का। तो हम क्या लिखते हैं, p/b रेशियो दिया होता है, हम मान सकते हैं कि माना के अनुपात बराबर x, माना के अनुपात बराबर x। तो जब अनुपात बराबर x बनेगा तो p आपका कितना हो जाएगा, 15x हो जाएगा, और b आपका कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, ठीक है। तो p आपका 15x हो गया, b आपका कितना हो गया, 8x हो गया। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर। तो यहाँ से h बराबर हो जाएगा रूट अंडर p आपका क्या है 15x, तो 15x का यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर, b आपका क्या है 8x, तो यहाँ पर हो जाएगा 8x का स्क्वायर। तो h बराबर यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर क्या 225 प्लस में 225 एक्स स्क्वायर 64 एक्स स्क्वायर। h बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा रूट अंडर 289 एक्स स्क्वायर, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 17 एक्स। आप जानते हैं कि 289 का वैल्यू कितना आता है 17 एक्स स्क्वायर, तो एक्स हो गया, मतलब कि एच का वैल्यू आपके पास कितना आ गया 17 एक्स आ गया। तो एच का वैल्यू जो 17 एक्स आया, तो हमको निकालना क्या है, साइन थीटा का रेशियो। तो पी हमको पता है, एच यहाँ पर हम निकाल लिए, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या साइन थीटा बराबर पी बटे एच, और पी आपका यहाँ पर कितना हो गया, तो पी आपको यहाँ पर है 15x, तो यहाँ पर हो गया 15x, और यहाँ पर हो गया 17x, तो इससे आपका रेशियो क्या आ गया 15/17। तो ये आप इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि साइन थीटा का यहाँ पर हमारे पास कितना है 15/17, और यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू कितना है QR/50 है, ठीक है। तो अब हम दोनों को क्या करेंगे, आपस में इक्वेट करेंगे, क्योंकि ये भी साइन थीटा का वैल्यू है और ये भी आपका क्या है साइन थीटा का वैल्यू है, ठीक है। और दोनों आपका एक ही एंगल में, तो दोनों इसलिए बात है कि आपस में इक्वल होगा कि साइन थीटा इतना के बराबर है, साइन थीटा इतना के बराबर है।
तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, तो दोनों का एलएचएस बराबर है तो आरएचएस बराबर करेंगे, तो इसका एलएचएस क्या है q/85 और इसका एलएचएस आपका क्या है 15/17। आपको पता है 17 × 5 = 85। यहाँ पर क्या हो गया 5 बार में कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचेगा क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 15 × 5 मैंने आपका हो गया 75 मीटर। तो क्यू आर आपका यहाँ पर था वो क्या था, तो क्यू आर आपका है भूतल से पतंग की ऊंचाई। और यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, अतः भूतल से पतंग की ऊंचाई क्यू आर बराबर 75 मीटर। ठीक है, एक बात आप लोग यहाँ पर ध्यान क्या दीजिएगा कि जब भी आप अनुपात मानेगा तो यहाँ पर x मान के कि बनाइएगा, ठीक ना, क्योंकि यही रियल प्रोसेस सही प्रोसेस होता है, ठीक ना। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि x अगर आप नहीं मानेगा तभी आपका आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा 15/17 ही यहाँ पर इसे, क्योंकि आप देखें कि x यहाँ पर क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक ना। तो आप चाहे तो यहाँ पर x नहीं मान सकते हैं कि आपका आंसर उतना ही आएगा, ठीक ना, लेकिन अगर आप मानिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा और आपका एग्जाम में नंबर पूरा से पूरा मिलेगा, ठीक ना, क्योंकि यह जो ओरिजिनल प्रोसेस होता है ये x मान पे, यहाँ पर k भी आप मान सकते हैं ये होता है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या माने थे x माने थे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग।